नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीएस क्यूबर और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्निक जिसका नाम है की होल मेथड। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग इंटरमीडिएट सॉल्वर हैं यानी कि F12 यूज़ करते हैं या फिर आप लोग बिगिनर्स मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक्स पर फोकस करने वाले हैं जो कि सबको आने चाहिए। और ये एडवांस स्पीड क्यूबिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वाइट कलर पे क्रॉस बना रखा है और 3 कॉर्नर्स को सॉल्व किया हुआ है। और ये वाला जो हमारा लास्ट स्लॉट है जिसके अंदर हमारे पास में रेड, ब्लू और वाइट कॉर्नर पीस है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एज यानी कि रेड और ब्लू, इसे हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे और सीधा सेकेंड लेयर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम लोग सॉल्व किए हुए किन्हीं भी 3 स्लॉट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एज पीस हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में ब्लू और ऑरेंज कलर का एज पीस, तो इस एच पीस को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्लॉट है वो ये वाला है। तो हमें क्या करना है, जो कलर टॉप पर है उस सेंटर पीस के ऊपर इसे लेकर के आना है, सिर्फ टॉप लेयर का यूज़ करके। जैसे कि इस केस के अंदर मैं अगर U2 करता हूँ तो देखिए ये ऑरेंज है और ये हमारा ऑरेंज सेंटर पीस के ऊपर आ चुका है। तो ये हमारा बेसिक केस सेटअप हो चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो अनसॉल्व कॉर्नर पीस था उसे इसके स्लॉट में लेकर के आएंगे, सिर्फ बॉटम लेयर को रोटेट करके। तो इस केस में हमारा एक डी प्राइम मूव से काम हो जाएगा। और अब एक सिंपल सा एज इंसर्शन यानी कि R U प्राइम R प्राइम और फिर नीचे वाली लेयर को रिस्टोर कर देंगे। तो डी प्राइम किया था और D से हमारा काम हो जाएगा। और देखो ये वाला हमारा जो F12 स्लॉट है ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हमारा एक मिरर केस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में ग्रीन और ऑरेंज कलर का एज पीस है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्लॉट यहाँ पर है। तो इस बार इस स्लॉट को यहाँ पर लाने के लिए मैं D2 का यूज़ करूँगा और सिंपली एज को लेफ़्ट में इंसर्ट कर दूँगा, L प्राइम U L और फिर रिस्टोर करने के लिए वापस D2। तो ऐसे ही हमारे पास में ये वाला स्लॉट भी सॉल्व हो गया। तो किसी भी एज पीस को इंसर्ट करने से पहले आप लोग उसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ U या फिर U प्राइम करने से उसको कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर पीस से मैच कर सके। जैसे कि इस केस में हमारे पास में रेड और ग्रीन कलर का एज पीस है और मैं U प्राइम करता हूँ तो ग्रीन और ग्रीन जो है मैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें रोटेट नहीं करना पड़ेगा और हम लोग सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए कि हमारे पास में जो एज है वो टॉप लेयर में नहीं है जो हमें सॉल्व करना है। जैसे कि इस केस में हमारे पास में है रेड और ग्रीन कलर का एज पीस, तो चिंता वाली कोई बात नहीं, हम लोग अनसॉल्व स्लॉट को इसके स्लॉट में लेकर के आएंगे और सिंपली हमारा जो पुराना वाला एल्गोरिथम था R U प्राइम R प्राइम और फिर इसे रिस्टोर करेंगे। तो ये हमारा जो एच पीस है ये बाहर आ जाएगा और अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए देखते हैं एग्जांपल सॉल्व। मैंने फर्स्ट लेयर पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है बस इसको छोड़ के, यानी कि हमारा जो रेड और ब्लू कलर का स्लॉट है वो अभी तक अनसॉल्व है। तो हम लोग इन दोनों पीसेस को इग्नोर करेंगे और देखते हैं हमारे पास में टॉप लेयर के अंदर कौन सा एज है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास में ग्रीन और रेड कलर का एज पीस। तो रेड टॉप पर है तो इसको रेड सेंटर पीस के ऊपर लेके आना है जो कि ऑरेंज के ऑपोजिट होता है, यानी कि एक U2। इसको यहाँ पे लेके आए। हमारा अनसॉल्व स्लॉट जो है वो यहाँ पर है तो D और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं R U प्राइम R प्राइम। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार जो है बॉटम लेयर को रिस्टोर करेंगे, हम लोग बस पोजीशन याद रखेंगे कि ये वाला जो स्लॉट है ये कहाँ पर है और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका मूवमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास में टॉप लेयर के अंदर जो है कोई और पीस नहीं है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हमें इग्नोर करना था। तो मान लेते हैं कि हम लोग ग्रीन और ऑरेंज कलर का जो एच पीस है इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अनसॉल्व स्लॉट को यहाँ पे लेके आए और हमारा बेसिक एल्गोरिथम लगाया R U प्राइम R प्राइम। तो ये बस गलती से सॉल्व हो चुका है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको हम लोग अनसॉल्व की तरह यूज़ करेंगे। और ग्रीन टॉप पर है और ग्रीन सेंटर पीस के नीचे है तो कोई टॉप लेयर के अंदर हमें मूवमेंट नहीं करना। और ये वाला जो स्लॉट है हमारा ये अनसॉल्व है तो D2 और इसको सिंपली इंसर्ट कर देंगे R U प्राइम R प्राइम। आखिरी जो हमारे पास में एच पीस हमें टॉप लेयर के अंदर दिखाई दे रहा है वो ये वाला है, इसके टॉप पर है ऑरेंज, तो ऑरेंज के ऊपर लेके आए और फिर अनसॉल्व स्लॉट को लेके आए हम लोग यहाँ पर एक D मूव से, इसको सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं R U प्राइम R प्राइम। अब हम रिस्टोर कर देंगे। हमने तीनों के तीनों जो एच पीसेज हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है और अब लास्ट स्लॉट को हम लोग सिंपली बिगिनर्स मेथड की तरह जो है सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हो कि हमारी जो सेकंड लेयर है वो कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबली फास्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग थोड़े से फ़न कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास में एजेस जो हैं वो ऑलरेडी अलाइंड है और हमें 3 एजेस सॉल्व करने हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। हमें स्टैंडर्ड बिगनर्स मेथड से एक एज को अलाइन करने के लिए 8 मूव्स लगते हैं, वहीं पर हम लोग की होल मेथड से सिर्फ 3 मूव में उस एज को उसकी जगह पर डाल सकते हैं। मतलब कि बिगनर्स मेथड से हमें 3 स्लॉट सॉल्व करने के लिए 24 मूव्स चाहिए, वहीं पर की होल से हमें उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ 9 मूव्स चाहिए। तो ये अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 37.5% है उसका, जो कि आप लोग स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेशन अगर आप लोग 40 सेकंड लगाते हैं कोई भी 3 स्लॉट सॉल्व करने के लिए, तो वहीं पर आप लोग सिर्फ 15 सेकंड में उन 3 स्लॉट्स को सॉल्व कर सकते हैं बेसिक बिगनर की होल मेथड से। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस मैंने थोड़े से अप्रॉक्सीमेशंस के साथ की थी, जैसे कि आपका एज उसकी जगह पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हालांकि आप लोगों को बिगनर्स और की होल मेथड दोनों के अंदर ही उस एज को उसकी सही जगह पर लाने के लिए लगभग बराबर मूव्स ही लगेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ यू और यू प्राइम का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस टेक्निक को आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्रिल कर लीजिए, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूबिंग, गुड बाय।